हार्ट ब्लड को पंप करके पूरे शरीर भर में फैलाता है। यही पंप हुआ ब्लड अपने शरीर में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को कैरी किए रहता है। हमारे शरीर को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट डिलीवर कराकर और हमारे शरीर में एनर्जी को बनवाने में मदद करता है। हड्ड के ऊपर एक पाइप जैसी बहुत बड़ी नलिका निकली रहती है जिसे यूरेटा कहते हैं। इसी यूरेटा से कई सारे ब्लड प्रेजेंस के बढ़कर पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स बिछा देते हैं। इसके थ्रू ब्लड पूरे शरीर भर में शरीर के एक एक अंग सबको ऑक्सीजन हुए ब्लड डिलीवर कराता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमेशा आपको याद रखना है, इसी यूरेटा से जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे हार्ट से निकलते हैं उससे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टरी निकलती है जो कि पूरे हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कराता है। जैसे हमारे शरीर को ऑक्सीजन और पोषण चाहिए होता है, वैसे ही ठीक हार्ट को मसल को ऑक्सीजन चाहिए होता है। काम करता है ए ब्लड प्रेशर। इस ब्लड आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। जब भी यूरेटा से ब्लड पूरे शरीर भर में फैलता है तब वो अवेटा से कुछ ब्लड हमारे कोरोनरी आर्टरी में जाता है और यही कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रॉन का कैरी करवाते हैं। अगर आप भी तेल वगैरह वगैरह अधिक खाते हो और एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करते हो, कोई मेडिकल कंडीशन है आपको, या आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, या आपका लाइफ स्टाइल बिल्कुल भी सही नहीं है, तब होता ये कि इन्हीं कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जाकर बिल्डअप होने लगता है यानी ये कोरोनरी आर्टरी में जाकर इकट्ठा होने लगता है। ब्लड प्रेशर 3 लेयर मिलकर बने होते हैं जिसमें सबसे अंदरूनी वाले बीच वाली लेयर होती है। इन्हीं के बीच पे कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होता है जिसे जनरली प्लाक कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम और इनके फाइबर के कुछ इकट्ठा हुए कुछ छा होते हैं। देखिए धीरे धीरे यही कोलेस्ट्रॉल यानी कि प्लाक ब्लड वेसल के अंदरूनी वॉल में इकट्ठा हो जाता है। तब एक समय ऐसा आता है तब ब्लड वेसल के अंदरूनी दीवार फट जाता है, ब्लड वेसल के अंदर यानी कि लिवेन में पहुंच जाता है और ब्लड के फ्लो को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इससे होता है कि धीरे धीरे ब्लड के फ्लो ब्लड वेसल के अंदर रुक जाता है और जैसे ही ब्लड के फ्लो आगे वाले टिश्यू को और ऑक्सीजन मिलना ही बंद हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स भी मिलना बंद हो जाता है और धीरे धीरे वहाँ की टिश्यू मरने लगता है। और देखिए हार्ट के मसल के जैसे ही न्यूट्रिएंट्स मिलना बंद होता है वहाँ की टिश्यू तो मरने लगती है और जब टिश्यू मर जाती है और उस जगह पर बहुत इंटेंस फील होता है। यहाँ पर हम हार्ट की बात कर रहे हैं जो कि हम बता दो हार्ट में बहुत ही इंटेंस फील होता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर का अनुभव होता है। लेफ्ट आर्म में भी पेन होता है और कारण स्वेटिंग होने लगती है जो कि वहाँ के टिश्यू मर जाते हैं जो कि इसीलिए हार्ट पंप करना भी बंद कर देता है। अगर एक बार हार्ट के टिश्यू डैमेज हुई तो कभी हील नहीं हो सकता, दोबारा से कभी वो जीवित नहीं हो सकता। हार्ट के पंप होना जैसे ही रुकता है इसलिए हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल एक तो ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर भर में रुक जाता है और पूरे शरीर को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं पाता है तो शरीर की मृत्यु हो जाती है। जब हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं पाते हैं हार्ट के कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकिंग के वजह से, और इसे ही जनरली हार्ट अटैक कहते हैं, मेडिकल के भाषा में मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की इस छोटे वीडियो में आप लोगों को बहुत चीज़ों की जानकारी दे पाया हूँ। अगर अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना। आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। तो चलो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।